चैप्टर 122। सन 2005 में हिंदुस्तान पूरे विश्व का केंद्र बन गया होगा। अहमदाबाद में एक बार दादा भगवान पधारे, तब एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। पत्रकारों ने भारत की वर्तमान राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थिति और विश्व की परिस्थिति के बारे में चिंता प्रकट करते हुए बताया कि आज तो चारों ओर भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है। हर एक क्षेत्र में ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम, भ्रष्टाचार ने अपनी तमाम हदें पार कर दी है। पहले तो पैसे देने पर काम हो जाता था और अब तो पैसे देने पर भी धक्के खाने पड़ते हैं, पैसे भी गंवाने पड़ते हैं और काम भी नहीं होता। आजकल तो अलग अलग डिपार्टमेंट में महिलाएं भी रिश्वत लेने में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। चारों ओर मानसिक, शारीरिक व आर्थिक शोषण हो रहा है। रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। अतः आप हमें समझाइए कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ सुधार भी होगा? भारत का भविष्य क्या है? विश्व का भविष्य कैसा है? तब ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान के श्री मुख से सहज ही शब्द निकल पड़े कि आज कलयुग अपनी चोटी पर पहुंच गया है। कलयुग में ऐसा ही होता है, लेकिन हम जो मानते हैं कि सभी भ्रष्टाचारी हैं, तो यह बात अधूरी है। वास्तविकता तो कुछ और ही है। आज गेहूं और कंकर इकट्ठे हो गए हैं। पहले गेहूं में से थोड़े कंकर चुन लिए जाते थे और गेहूं साफ हो जाते थे, जबकि आज गेहूं के थैले में कंकर का प्रमाण बढ़ गया है। अतः कंकर के बदले गेहूं चुनने की परिस्थिति खड़ी हो गई है। फिर भी वे सब गेहूं के ही भाव बिक रहे हैं। एक पत्रकार ने पूछा, गेहूं कौन व कंकर कौन? तब दादा भगवान ने बताया, जो जबरदस्ती भ्रष्टाचार करवाते हैं वे सब कंकर हैं, और जिन्हें किसी दबाव की वजह से भ्रष्टाचार करना पड़ता है वे सब गेहूं है। कितनी सरल फिर भी सचोट व्याख्या की है ज्ञानी ने। इसमें हम कहां है वह हमें समझ लेना है और सजग हो जाना है। अब गेहूं और कंकर अलग करने का काम कुदरत ने अपने हाथ में ले लिया है। गेहूं गेहूं में मिल जाएंगे और कंकर मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए संभल जाना जरूरी है। विश्व की आबादी आधी हो जाएगी और भारत की आबादी 33 करोड़ रह जाएगी। महासत्ताओं द्वारा एक दूसरे को मारने की भावना से बनाए हुए शस्त्रों का उपयोग आमने सामने होगा। तीसरा विश्व युद्ध होगा और उसका निमित्त मिडिल ईस्ट होगा। पाकिस्तान भारत पर बम फेंकेगा, किंतु हमें भड़कने की जरूरत नहीं है। भारत में भयंकर रोग फैलेंगे, दरिया में उछाल आएगा, भूकंप आएंगे, मद्रास और मुंबई में रहना भारी पड़ जाएगा। मुंबई में लाखों करोड़ों के फ्लैट खाली पड़े रहेंगे और वहां गाय व भैंसे बांधी जाएगी, लेकिन कोई रहने वाला नहीं होगा। अहमदाबाद, वडोदरा को कोई नुकसान नहीं होगा। गाड़ियों में, बसों में, मकानों में या रास्तों पर कहीं भी मानव भीड़ नहीं होगी। बुद्धि का गलत उपयोग करने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। लोग त्रस्त होकर आवाज उठाएंगे और तब अल्लाह की, भगवान की तलवार चलेगी और सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। दुनिया की आधी आबादी जहां से आई है वहीं पशु योनि में तिर्यंच गति में चली जाएगी।
सन 2005 में हिंदुस्तान पूरे विश्व का केंद्र बन गया होगा, जो कि अभी हो ही रहा है। सतयुग में भी न था ऐसा काल आ रहा है, जो कि ईस्वी सन 2000 की साल से शुरू हो जाएगा। बुरे विचार बंद हो जाएंगे, चोरी बेईमानी 1-2% जितनी ही रहेगी। उन दिनों में हिंसा नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहेगी और दुनिया भर के लोग कुछ आगे जानने समझने के लिए हिंदुस्तान को केंद्र बनाएंगे। दूसरे देशों की संस्कारिता उस समय खत्म हो गई होगी। तब यह हिंदुस्तान संस्कारों के बल पर खड़ा होगा और इन्हीं संस्कारों के कारण ही सब कुछ शोभायमान होगा। भ्रष्टाचार खत्म हुआ, उसका महोत्सव मनाया जाएगा। राम राज्य सतयुग से भी अच्छा समय आएगा। 1000-2000 वर्ष ये सब चलेगा, फिर धर्म अस्त होने लगेगा। महावीर शासन वीर संवत 21,000 वर्ष के बाद धर्म जैसी वस्तु ही नहीं रहेगी और महादूषम काल आएगा। यह कोई ज्योतिष शास्त्र या भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि सर्वज्ञ श्री दादा भगवान के दर्शन में जो दिखा वह नैमित्तिक रूप से पत्रकारों के समक्ष जाहिर हुआ। ये बातें लोगों के लिए उपयोगी बने, लोग जागृत हों, इस आशय से प्रदर्शित की गई है। यह जगत गप नहीं है, पूरा जगत हानि वृद्धि के नियम से चलता है। शुरू में आबादी में बढ़ोतरी होती है और फिर नॉर्मल पॉइंट पर आ जाती है। जैसे भारत की आबादी की नॉर्मालिटी 33 करोड़ है, उसके बाद जब आबादी नॉर्मालिटी से बढ़कर चोटी पर मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाए, तब कुदरत के सिद्धांत से ही उसमें हानि शुरू होती है और आबादी एकदम कम हो जाती है। मनुष्यकृत देवकृत रोगों का फैलाव, युद्ध, भूकंप वगैरह कुदरती कारणों से आबादी कम होती है और नॉर्मालिटी पर आ जाती है। इस तरह हानि वृद्धि कुदरती रूप से ही हो रही है। अतः किसी ज्ञानी पुरुष को खोजकर उनसे कुदरत के मुख्य सिद्धांतों को समझ लेना होगा। स्वयं कौन है, भगवान कौन है, जगत का संचालन कैसे होता है, आदि प्रश्नों के हल पालें तो हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जब अज्ञानता से मुक्ति पाकर निर्भय व निशंक बनेंगे, तब तमाम सांसारिक दुखों का अभाव और स्वाभाविक सुख का सद्भाव हो सकता है। अज्ञान अर्थात स्वयं के स्वरूप का अज्ञान। हकीकत में स्वयं कौन है, इस विषय की अज्ञानता यही माया है और यही सबसे बड़ा ब्लंडर है, मूल भूल है और उसके कारण हजारों मिस्टेक्स, हजारों गलतियां होती रहती है। अभी तो लोग मछली की भांति तड़प रहे हैं, लेकिन इन परिस्थितियों का नाश होना ही है। हमें तो सिर्फ यह भावना करनी चाहिए। समस्त जगत के संत पुरुषों का योग बल, सतपुरुषों का योग बल और प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त ब्रह्मांड के जीव मात्र का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे और उसमें निमित्त बनने की हमें शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। ओम ह्रीं दादा भगवन सर्वज्ञ शरणं गच्छामि। जय सच्चिदानंद। हाइलाइट्स। अज्ञान अर्थात स्वयं के स्वरूप का अज्ञान। हकीकत में स्वयं कौन है, इस विषय की अज्ञानता यही माया है
और यही सबसे बड़ा ब्लंडर है, मूल भूल है, और उसके कारण हजारों मिस्टेक्स, हजारों गलतियां होती रहती है। जब अज्ञानता से मुक्ति पाकर निर्भय व निशंक बनेंगे, तब तमाम सांसारिक दुखों का अभाव और स्वाभाविक सुख का सद्भाव हो सकता है। दादा शरणं गच्छामि, 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 दादा शरणं गच्छामि। ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना। दिल भीतर के सब तिमिर हरो, तारण तारण परमात्मा। ज्ञानांजन है प्रगट पुरुष, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख। सब जीव को आत्म प्राप्ति दो, निरावरणी व्यक्तात्मा। एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो। पश्चिम पूरब सूरज हो, निष्पक्ष
सुख और शांति हो। निसंशय ओम महेश्वरा प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा। शुद्ध अंतःस्थल की जगमग ज्योत केवल ज्ञान में सिर करना। विश्व में सुख और शांति हो। भव भय भंजक मूल शरण आपस से कटते जन्म मरण। जब आयु अंतिम आ जाए त्वं सुचरणों में ले लेना। ये विश्व में सुख और शांति